गणतंत्र दिवस समारोह से पहले प्रतिभागियों से मिले पीएम मोदी। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले कलाकार हुए शामिल। देशभक्ति गानों पर कलाकारों ने मंत्रमुग्ध कर देने वाली दी प्रस्तुति। विविधता में एकता की दिखी खूबसूरत तस्वीर। सदियों से जो अटल खड़ी अपनी वो विरासत है। सदियों से गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को दिखा जोश। कार्यक्रम में भारत की लोक संस्कृति की दिखी झलक। सदियों से जो अटल खड़ी अपनी प्रतिभागियों के चेहरों पर दिखी पीएम मोदी से मिलने की खुशी। एनसीसी कैडेट्स ने पधारो हमारे देश के साथ गाया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। बहुत बहुत बधाई भैया। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रतिभागियों से रूबरू होते हुए बोले पीएम मोदी, कहा आने वाले 25 साल में भारत ने विकसित भारत का तय किया लक्ष्य। भारत ने एक लक्ष्य तय किया है आने वाले 25 साल का। वो लक्ष्य क्या है मालूम है? हाँ, जरा हाथ ऊपर करके जोर से बताइए। विकसित भारत। विकसित भारत के लक्ष्य पर जोर देते हुए बोले पीएम मोदी, कहा यह देश विकसित होना चाहिए। 140 करोड़ देशवासी तय कर लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले दिल्ली में कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अलग अलग सुरक्षा बलों से जुड़े दस्तों ने कदम ताल करते हुए किया मार्च पास्ट। फुल ड्रेस रिहर्सल में घुड़सवारों का दल भी हुआ शामिल। गणतंत्र दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल में कर्तव्य पथ पर सेना के टैंकों ने दिखाया दम। मुख्य युद्धक टैंक T-90 भी हुआ शामिल। अमृतसर के अटारी बाघा वाटर पर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का हुआ भव्य आयोजन। भारत पाकिस्तान की सेनाओं ने ड्रम की थाप पर की परेड। अपनी अपनी सेनाओं का मान बढ़ाते दिखे दोनों तरफ के सैनिक। बीटिंग रिट्रीट देखने में बड़ी संख्या में जुटे दर्शक। लखनऊ में गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होंगे 178 ऐसे बच्चे जो कुछ साल पहले तक सड़कों पर मांगते थे भीख। परेड में कदम ताल के अलावा बच्चे बैंड पर छेड़ेंगे देशभक्ति की धुन। कानपुर में ऑटो चालक राकेश सोनी को डीएम ने 26 जनवरी पर बतौर अतिथि किया आमंत्रित। पुलिस वाले के जलील करने पर ऑटो चालक ने मांगी थी क्षमतियों की इजाजत। सम्मान वापसी के लिए डीएम ने दिया न्यौता। कानपुर में गणतंत्र दिवस के चलते पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस ने बम स्क्वाड के साथ सिनेमा हॉल में की छानबीन। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगी राष्ट्र के नाम संदेश। शाम 7 बजे होगा प्रसारण। गणतंत्र दिवस समारोह के सिलसिले में राजधानी दिल्ली में कड़ी सुरक्षा। 6 लेयर की सुरक्षा घेरे में निगरानी और तलाशी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में सुरक्षा में जुटी अर्धसैनिक बलों की 70 से अधिक कंपनियां। पुलिस के 15,000 जवान भी तैनात। नई दिल्ली में लगाए गए 7,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे। इनमें 1,000 से ज्यादा कैमरे सिर्फ परेड रूट पर रखेंगे नजर। सीसीटीवी कैमरों में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का होगा इस्तेमाल। संदिग्ध अपराधियों की पहचान करने में मिलेगी मदद। एफआरएस वाले कैमरों से लैस गाड़ियां भी लगाएंगी चक्कर। गणतंत्र दिवस परेड के रूट और आसपास के इलाकों में लगाए गए 500 हाई रेजोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनब्लेड कैमरे। चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख से रहेगी नजर। इस बार कर्तव्य पथ पर परेड देखने के लिए करीब 1 लाख लोगों के आने की संभावना। सभी आगंतुकों को मिलेंगे सिक्योरिटी स्टिकर्स। गणतंत्र दिवस के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी रहेगी कड़ी सुरक्षा। किए गए हैं खास इंतजाम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। सीएम उमर अब्दुल्ला होंगे चीफ गेस्ट। श्रीनगर में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी करेंगे झंडा वंदन।
जम्मू कश्मीर के प्रमुख इलाकों में जोर शोर से चल रहा है तलाशी और जांच अभियान, जमीन से आसमान तक कड़ी निगरानी। श्रृंगेरी के शंकराचार्य से कल्याण सेवाश्रम मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम का आश्रम में साधु संतों ने किया स्वागत, सीएम ने किया पूजा पाठ। सीएम से मुलाकात कर शंकराचार्य ने उन्हें पहनाई माला। सीएम ने भंडारे में लोगों को परोसा खाना। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के विराट संत सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने सभा को किया संबोधित। महाकुंभ में आए दंडी स्वामी समुदाय के संतों की है विशिष्ट पहचान। इस समुदाय के संतों के हाथ में भगवा कपड़े और लिपटा हुआ होता है दंड। दंडी स्वामियों के हाथों में मौजूद दंड सनातन के लिए उनके समर्पण का प्रतीक है। दंडी स्वामी ना तो खुद अन्न बनाते हैं और ना ही बिना निमंत्रण किसी के यहां भोजन करते हैं। त्रिवेणी में पावन स्नान करने और महाकुंभ का साक्षी बनने प्रयागराज पहुंचे बाबा कालिदास। एयरपोर्ट पर किया गया भव्य स्वागत। महाकुंभ में उत्तम व्यवस्थाएं और मेले की दिव्यता भव्यता देख खुश हुए मोरारी बापू। साफ सफाई की जमकर की तारीफ। मोरारी बापू ने बताया कुंभ का महत्व, कहा सनातन को एक धारा है जो सभी पंथों को एक और ले जाता है, उसे महसूस करने का अवसर है महाकुंभ। प्रयागराज में प्रभु प्रेमी संघ शिविर में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आरएसएस लीडर सुनील अंबेडकर कार्यक्रम में हुए शामिल। सुनील अंबेडकर ने सभा को किया संबोधित। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला क्षेत्र में 2 गाड़ियों में लगी आग। मौके पर मौजूद दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी। गृहमंत्री अमित शाह बोले, दिल्ली में गरीब कल्याण की एक भी योजना नहीं होगी बंद। बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में बोले गृहमंत्री अमित शाह का, बीजेपी ने जितने भी चुनावी वादे किए उनको पूरा किया। बीजेपी का संकल्प पत्र काम करने का होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प पत्र विश्वास का सवाल होता है और करने वाले कामों की सूची होता है। ये कोरे वादे नहीं होते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी ने सभी वर्गों को ध्यान में रखकर और दिल्ली के बजट को समझकर संकल्प पत्र तैयार किया। और 12,000 से ज्यादा 41 एलईडी वान के माध्यम से ग्रुप मीटिंगों में हमने सुझाव मांगे और ये सुझाव दिल्ली का बजट और दिल्ली की रिक्वायरमेंट, ये तीनों को ध्यान में रखकर ये हमारा संपूर्ण संकल्प पत्र बना है। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा झूठे वादे करते हैं केजरीवाल। केजरीवाल जैसा झूठ बोलने वाला शख्स नहीं देखा। कैसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं, जो वादे करते हैं पूरे नहीं करते हैं और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार से सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखा। केजरीवाल पर जमकर बरसे गृहमंत्री अमित शाह, कहा केजरीवाल ने कहा था बंगला नहीं लेंगे, लेकिन 51 करोड़ उस बंगले की सजावट पर खर्च किए। केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारा किसी को नहीं छोड़ा, सब जगह शराब की दुकानें खोल डाली। केजरीवाल के किए वादों को लेकर गृहमंत्री ने कसा तंज, कहा 7 साल में यमुना को साफ करने वाले केजरीवाल ने नहीं लगाई यमुना में डुबकी, दिल्ली को नहीं कर पाए प्रदूषण मुक्त। भारत दौरे पर पहुंचे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात। दोनों नेताओं में हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय वार्ता। बैठक के बाद बोले पीएम मोदी, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हुई बात। दिल्ली में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने किया संबोधित।
हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली में कार्यक्रम। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने के आवास पर मनाया गया हिमाचल दिवस कार्यक्रम। यूपी लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तारीख में बदलाव। आयोग ने टीजीटी और पीजीटी भर्ती के लिखित परीक्षा की तारीख भी बदली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सफाई कर्मचारियों के साथ मनाया जन्मदिन। सीएम सैनी ने सफाई कर्मचारियों के साथ किया नाश्ता। सीएम नायब सिंह सैनी को बधाई देने पहुंचे थे सफाई कर्मचारी। सीएम आवास पर चल रही थी नाश्ते की तैयारी। सीएम ने सभी को नाश्ते की टेबल पर बुलाकर किया अभिनंदन। महाकुंभ की वजह से गोरखपुर प्रयागराज लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 4 फरवरी तक रद्द। मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ को देखते हुए किए गए बदलाव। रेलवे ने कई और ट्रेनों को भी किया रद्द। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज महाकुंभ में योगी महासभा के कार्यक्रम में हुए शामिल। आध्यात्मिक गुरु स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने त्रिवेणी के तट पर किया गंगा पूजन। गंगा के जल में आस्था की डुबकी लगाई। उत्तराखंड में 27 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे यूसीसी का ऑनलाइन पोर्टल होगा शुरू। सीएम धामी करेंगे शुभारंभ। 76वें गणतंत्र दिवस पर आईटीबीपी के 16 अधिकारी होंगे सम्मानित। 3 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए मिलेगा प्रेसिडेंट मेडल। कानपुर में एफआईटी जेई कोचिंग के अचानक से बंद हो जाने से छात्रों के अलावा सुरक्षा गार्ड और टीचरों की भी बड़ी समस्या। 2 महीने से टीचरों और गार्डों को नहीं मिली सैलरी। 28 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला। पूरी हो चुकी सभी तैयारियां। भारतीय प्लेयर्स को होटल में परोसा जाएगा काठियावाड़ी और गुजराती फूड। सिंहस्थ के लिए उज्जैन के आसपास के स्टेशनों का होगा कायाकल्प। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने स्टेशन का किया निरीक्षण। सभी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। छब्बीस 11 मुंबई हमले मामले में भारत की बड़ी सफलता। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में हमले के दोषी तहव्वुर हुसैन राणा के भारत प्रत्यर्पण को दी मंजूरी। भारत ने अमेरिका को दिए थे मुंबई हमले में तहव्वुर राणा की भूमिका के सबूत। अमेरिकी कोर्ट ने भारत के दिए सबूतों को स्वीकार करते हुए प्रत्यर्पण की दी मंजूरी। चार्जशीट के मुताबिक पाकिस्तानी मूल के तहव्वुर हुसैन राणा ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली की थी सहायता। 26 नवंबर 2028 को हुए मुंबई आतंकी हमले में 166 लोगों ने गंवाई थी जान। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने तहव्वुर राणा को 2009 में किया था गिरफ्तार। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को हरी झंडी मिलने पर बोले शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत, अच्छी बात है लेकिन दाऊद, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी को कब लाएंगे? जल्द रेल नेटवर्क के जरिए देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगा कश्मीर। कटरा श्रीनगर रूट पर पहली बार किया गया वंदे भारत ट्रेन का सफल ट्रायल। कटरा से चलकर श्रीनगर पहुंची वंदे भारत ट्रेन। जम्मू कश्मीर और देश के कुछ दूसरे हिस्सों के लिए लोगों के लिए गुड न्यूज। कश्मीर को ट्रेन मार्ग के जरिए देश से जोड़ने और करीब पहुंची भारतीय रेल। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज पर हुआ वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल। कटरा से चलकर पहली बार श्रीनगर पहुंची वंदे भारत ट्रेन। फिलहाल कटरा श्रीनगर रूट पर चल रहा है ट्रेनों का ट्रायल। रूट की सुरक्षा जांच कर रहा है रेलवे। ट्रायल पूरा होने और कमिश्नर रेल सेफ्टी की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद कटरा श्रीनगर रूट पर होगा ट्रेनों का परिचालन। बिहार के लाल का कमाल, 60,000 रुपए नौकरी छोड़कर गांव में शुरू किया काम। मक्के के छिलके से बना रहा डिस्पोजेबल थाली प्लेट। पेटेंट मिला तो हो रही चर्चा। बिहार के बेगूसराय में किसान ने ट्रैक्टर में बदलाव कर बना दिया स्प्रे मशीन। 15 मिनट में 1 एकड़ खेत में कर देता है स्प्रे। किसानों को हो रहा फायदा। यूपी के सहारनपुर में हुई अनोखी शादी। दूल्हे ने अपनी ही शादी में बना पंडित। खुद मंत्रोच्चारण कर लिए 7 फेरे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
पंजाब के लुधियाना में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा महंगा। शहर में ई चालान के लिए लगाए गए हाईटेक कैमरे। कर्नाटक के बीजेपी नेता सिटी रवि ने भगवान वेंकटेश्वर का लिया आशीर्वाद। तिरुपति के तिरुमला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के किए दर्शन। लद्दाख के लेह में सिंधु दर्शन साइकिलिंग इवेंट का आयोजन। कार्यक्रम में लद्दाख के सांसद और करगिल के सीईसी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में गणतंत्र दिवस से पहले निकाली गई भव्य तिरंगा रैली। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। हरियाणा के अंबाला में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी। गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। आंध्र प्रदेश के लोगों के इलाज की सौगात। स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने 10 मोबाइल एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्रों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के लाडवा कॉलेज में पूजा में हुए शामिल। सीएम सैनी ने हवन भी किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुंबई में किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 का शुभारंभ। कहा, सहकारिता से बनेगा रोजगार और समृद्धि का मार्ग। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने महिला आयोग के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, महिलाओं के मुद्दे पर पंजाब में सबसे अधिक जागरूकता। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ब्रिक्स यूथ काउंसिल इंटरप्रेन्योरशिप रन अप इवेंट का किया उद्घाटन। प्रदेश के युवाओं को दिया उद्यमिता का संदेश। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने खोला सौगातों का पिटारा। खरगोन में 1000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं के निर्माण कार्यों और लोकार्पण का किया शिलान्यास। आगरा में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ताजमहल में उर्स का किया विरोध। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स ने रिलीज के पहले दिन कमाए करीब 11 करोड़ 25 लाख रुपए। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक स्क्वाड्रन लीडर के गुम होने की घटना पर आधारित है फिल्म। दस अप्रैल को रिलीज होगी सनी देओल की फिल्म जाट। हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी होगी रिलीज। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजय दत्त इस साल फिल्म वास्तव 2 की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। डायरेक्टर महेश मांजरेकर इस फिल्म के आइडिया पर संजय दत्त से बातचीत भी कर चुके हैं। एक्टर वरुण धवन ने शादी की तीसरी एनिवर्सरी पर पत्नी नताशा दलाल को खास अंदाज में किया विश। वरुण ने वाइफ नताशा के साथ कई देखी तस्वीरें शेयर की। हॉलीवुड फिल्म मैच बॉक्स में नजर आएंगे अभिनेता रणदीप हुड्डा। सैम हॉगरेव कर रहे हैं इस फिल्म का निर्देशन।